जय मां विंध्यवासिनी, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज का विषय उन भक्तों और साधकों से संबंधित है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, फिर भी जब भी वो पूजा में बैठते हैं उनको बहुत गंदे विचार आते हैं, संभोग आदि के दृश्य दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो जब सोते हैं तो स्वप्न में भी उनको संभोग आदि के दृश्य दिखाई देते हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। क्या है कारण और क्या है इसका उपाय? देखिए, जो सोचते हैं ना कि हमारे पास इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें इतने गंदे स्वप्न आ रहे हैं, कहीं हमारे पास कोई पैशाचिक शक्ति तो नहीं, कोई गंदी शक्ति तो नहीं लग गई, या हमारी पूजा में कोई गलती तो नहीं, भगवान हमसे रुष्ट तो नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके दो प्रमुख कारण है। पहला, या तो आपके साथ शुरू से ही, ठीक है, पूजा पाठ करने से पहले से कोई गंदी शक्ति लगी हुई है जो आपके साथ वो गंदे कर्म करती, गंदे कार्य करते। सिर्फ लड़के की बात नहीं कर रहा मैं, लड़कों की और लड़की दोनों की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय निकल के आते हैं जिसमें लड़के को भी और लड़कियों को दोनों को लगता है कि हमारे साथ गंदा कर्म होता है। तो उसमें पहला कारण तो यही है, या तो आपके साथ कोई ना कोई गंदी और बुरी शक्ति लगी हुई है जो आपके साथ नीच और गंदे कर्म करती है, और वही आपको स्वप्न में दिखाई देता है। वही जब आप पूजा में बैठते हो तो आपको ऐसे विचार वही शक्ति लेके आती है। पहला कारण तो ये। दूसरा, मान लीजिए आप पे कोई गंदी शक्ति नहीं है, आप खूब पूजा पाठ करते हैं, आप पे प्रभु की कृपा भी, आपको उनके स्वप्न में दर्शन भी होते हैं, लेकिन साथ ही में जब भी आप पूजा में बैठते हो तो आपको गंदे विचार आते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी काम वासना बहुत उच्च स्तर पर चली जाती है, आपका गंदा कार्य करने का बहुत मन होता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या? देखिए, आपके जो पूर्व कर्म है ना, वो इतने नीच रह चुके हैं, यानी जो आपने जो पिछले जन्म में या इस जन्म में जो शुरू में जो दुष्ट कृत्य किए हैं ना, जो भी गंदे आचरण किए हैं, ठीक है, या पिछले जन्म में जितने भी आपने गलत कृत्य किए हैं वो इस जन्म में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो मन भर चुका है उन गंदी चीज़ों से। अब आप जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, वो निकल के आएगा। वो निकल के आएगा तो आप ये सोचोगे इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। वो एक अच्छा है, वो एक बहुत अच्छा लक्षण है कि आप जितनी पूजा पाठ करोगे, क्योंकि मंत्र, जैसे आप मंत्र जप रहे हो, भगवान शंकर का मंत्र जप रहे हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या माँ दुर्गा का कोई मंत्र जप रहे हो, या नाम जप कर रहे हो सीताराम सीताराम सीताराम, अब वो जाप जितना मन में भरेगा तो वो पहले वाला भी खाली होगा, तभी तो वो भरेगा। अब नाम जब भरता जाएगा और वो खाली होता जाएगा, अब वो निकलेगा तो आपको पता लगेगा ऐसे ऐसे गंदे विचार आएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस हाँ, ये विषय है, इतने गंदे विचार आते हैं ना, कभी कभी भगवान के प्रति भी गंदे विचार, जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है, हमको शुरू में गंदे विचार आ रहे हैं किसी लड़की के लिए, बाद में माता के लिए भी गंदे विचार आ रहे हैं, तो उस ऐसे में बहुत साधक और भगत व्यथित और दुखी हो जाते हैं कि हम इतने दुष्ट और नीच, बताओ माता के लिए भी गंदे विचार हो जाते हैं, वो व्याकुल हो उठते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, वो सोचते हैं हम कितने नीच दुष्ट हैं कि हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, हम भगवान के लिए भी इतने गंदे विचार रखते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मन वो है जिसको अगर कोई जीत गया तो वो पूरा संसार जीत सकता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, मन से बड़ा ना बहरूपी कोई, ठीक है, पल पल रास्ता स्वांग निराले। तो ये जानबूझ के आपको भक्ति से दूर करने के लिए आपके अंदर ऐसे विचार लेके आता है। जब आप इसको नाम जप की और मंत्र जाप की मार लगाएंगे, वह अपने आप शांत होने लगेगा। शुरू में ये बहुत उछलेगा, ठीक है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा उछलेगा, लेकिन जितना आप नाम जप और पूजा पाठ करोगे, हार नहीं मानोगे, आप उतना ही इसको जीत सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी इससे हारे तो ये आपको जहाँ तक आप उठे थे वहीं से आपको नीचे गिरा देगा। जितने आपने पूजा पाठ की थी सबको ये मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मन से हारिए मत, गंदे विचार आना है आने दीजिए, भगवान के प्रति आने दीजिए, क्षमा मांग लीजिए भगवान से, क्योंकि भगवान भी जानता है, ठीक है, कि ये विचार स्वयं नहीं लेके आ रहा है, मन उसको दुखी कर रहा है, व्यथित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। इसलिए भगवान की पूरी पूजा उपासना कीजिए, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्याज लहसुन का आहार मत करिए, क्योंकि प्याज लहसुन अपने आप में एक तामसिक भोजन है, उसे छोड़ दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाके भगवान से क्षमा याचना कीजिए, हमें अपनी शरण में ले लो, हमारे मन को नियंत्रण करो, सारे गंदे विचारों को क्षमा करो, ठीक है। और लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित मत करिए, गंदी वीडियो आदि मत देखिए, और भगवान का निरंतर नाम जप और मंत्र जाप करते रहिए। आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। जय माता की, हर हर महादेव।